नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। दर्शकों, आज दिनांक है 12 मार्च 2022। विक्रम संवत 2078 चल रहा है और फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है और ऋतु वसंत चल रही है। और आज तिथि नवमी वृद्धि है। इसका अर्थ यह है कि कल भी नवमी तिथि थी और आज भी प्रातः 8:09 यानी सुबह 8:09 तक नवमी तिथि ही है। इस प्रकार से नवमी तिथि की वृद्धि हो रही है। और आज वार शनिवार है। नक्षत्र की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र शाम 5:35 तक है और उसके बाद में पुनर्वसु पूरे दिन और रात रहने वाले हैं। योग आज सौभाग्य है रात्रि 3:53 तक, यानी अगली सुबह की 3:53 तक है। फिर उसके बाद में आगे शोभन योग रहेगा। दर्शकों, सौभाग्य योग जैसा कि इसका नाम है भाग्यदायक है, ये मंगलदायक योग हुआ करता है। नाम के अनुरूप ये सदा ही उत्तम फल देता है, अच्छा फल देता है, भाग्य में वृद्धि करता है। कोई काम करते हैं, कोई डील करते हैं, कोई नया संबंध करते हैं, संबंध की बात चलती है तो उसमें सफलता मिलती है। अक्सर विवाह के मुहूर्त में इस योग को प्राथमिकता दी जाती है। कोशिश की जाती है कि अगर सौभाग्य योग उस दिन हो रहा हो तो उस दिन हम विवाह का मुहूर्त निकालें। किसी भी प्रिय से मिलने के लिए भी ये एक बहुत ही उत्तम योग यानी बहुत अच्छा दिन है। इस प्रकार से दर्शकों, करण सुबह 8:09 तक कौलव और उसके बाद तैतिल करण रात्रि 9:20 तक रहेगा। तैतिल करण क्योंकि सुप्त अवस्था वाला है, यानी इसकी जो अवस्था है वो सुप्त है, सोया हुआ है, हीन फल देने वाला माना जाता है। और किसी प्रकार का शुभ फल या कोई तेज गति से काम होने वाला हो तो वो ये इसमें नहीं हुआ करता, इस काल में, इस समय खंड में नहीं हुआ करता है। इसलिए अपने कैरियर से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित किसी महत्वपूर्ण मसले को आज का दिन आप ना करें, टाल दें तो अच्छा रहेगा। सूर्योदय का समय आज 6:34 से है, सुबह है, और सूर्यास्त का समय शाम को 6:27 पर है। चंद्र राशि की बात करें तो चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो आज की चंद्र राशि मिथुन है। और आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है, सुबह 1.5 घंटे राहु काल रहेगा। तो 9 से 10:30 कोई बहुत लंबी यात्रा ना करें, कोई शुभ काम का प्रारंभ ना करें। अच्छा तो ये रहेगा कि सुबह सुबह भगवती का स्मरण करें, उसके बाद में ही आप कोई अपना कार्य शुरू करें। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:55 तक है। इस अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ काम, कोई शुभ बात, कोई शुभ डील योजना आप बना सकते हैं। दिन में 3 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहने वाले हैं। उसका समय काल कुछ इस प्रकार है कि सुबह सुबह 6:34 पर, फिर 7:22 पर और फिर 8:10 पे। तीनों ही दुष्ट मुहूर्त सुबह सुबह ही हैं। इन 3 मुहूर्त में आप संभल के रहिए, कोई बड़ा काम ना करें, किसी से कोई नई डील ना करें, कोई योजना ना बनाएं। इन 3 समय काल को आप टाल दें। आज की अगर दिशा शूल की हम बात करें तो दिशा शूल पूर्व दिशा में है। जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी है, यानी पूर्व दिशा में कोई लंबी यात्रा पे जाना ही जाना है, तो परिहार उपाय करके ही आगे बढ़ना है। और पूर्व दिशा के परिहार इस प्रकार होते हैं कि थोड़ा सा आप अदरक लें या फिर तिल, इनको खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें और भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए उनको अपने हृदय में रखकर और फिर इस दिशा में आप यात्रा करें। ऐसा करने से यात्रा में आने वाली अड़चनें बिल्कुल नहीं आएगी और आपकी यात्रा सफल, सिद्ध और सुरक्षित रहेगी। आज के शुभ मुहूर्त की अगर हम बात करें तो आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है और फिर 6:30 बजे से शाम 8 बजे तक बड़ा अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप कोई काम अच्छा कर सकते हैं। किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहें, कोई योजना बनाना चाहें, नई मीटिंग करना चाहें, कहीं एप्लीकेशन डालनी है, तो ये बहुत अच्छा कालखंड है। दर्शकों, आज जिन लोगों का जन्म दिवस है, जिन लोगों का जन्मदिन आज के दिन है, वो एक छोटा सा उपाय करते हैं तो वर्ष भर उत्तम फल प्राप्त होंगे, सुख प्राप्त होगा, स्वस्थ रहेंगे और बुद्धि चित्त शांत और अच्छी चलेगी। आपको करना बस इतना सा है कि दोपहर में 1:30 से 2:30 टाइम का ध्यान रखेंगे। 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच आपको किसी भी शनि मंदिर के बाहर भोजन दान करना है। ध्यान रखिए, शनि मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं उनको भोजन दान करना है। प्रयास रहे कि उड़द से बनी हुई कोई वस्तु यानी मिठाई या उड़द के बड़े अवश्य रहें। इसके बाद में 2:30 से 3:30
आपको भगवान शिव के मंदिर जाकर वहाँ पर केसर का इत्र भगवान शिव पर अर्पित करना है। और जब वहाँ से निकलें तो गौ माता को हल्दी और चने की दाल खिलानी है। ये दोनों काम, भगवान शिव पर केसर के इत्र जो अर्पित करने का काम है और गौ माता को हल्दी चने की दाल खिलानी है, ये 2:30 से 3:30 के बीच में ही आपको करना है। इसके बाद शाम को 8:39 से लेकर 8:56 के बीच में, ये भी आप समय का ध्यान रखें कि 8:39 से 8:56 के बीच आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ दीपक जलाएं और एक पान और अनार उन्हें अर्पित कर 11 पाठ हनुमान अष्टक, जो संकट नाशक स्तोत्र होता है हनुमान अष्टक, उसका पाठ करें तो आपका आने वाला वर्ष सुख, शांति और स्वास्थ्य के साथ बीतेगा। आपको समस्याएं बहुत कम आएंगी। ऐसे ही दर्शकों, जिनको आर्थिक समस्या आ रही है या बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को मिल रही है, सब तरफ से रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं, उनके लिए आगे आज एक बहुत अच्छा उपाय किया जा सकता है कि आपको करना सिर्फ इतना है कि दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच, समय का बहुत विशेष ध्यान रखें, 1:30 से 2:15 के बीच आपको लेना है थोड़ा सा जौ का आटा, बाजरे का आटा और देसी शक्कर, जिसको खांड भी कहते हैं या गुड़िया शक्कर कहते हैं, उसको लेकर घी और काले तिल, इन सबको मिलाएं। मात्रा आप अपने अनुसार रख सकते हैं और उन्हें एक गिट में, यानी जो गोला होता है नारियल का, उसमें भर दें। उसको थोड़ा सा उसको काट के एक ढक्कन की तरह उसमें भर कर ढक्कन लगा के और चींटियों के बिल के पास जाके उसे गाड़ आएँ। ये सब तैयारी पहले से कर लें ताकि बताए हुए समय में आप उसे गाड़ सकें। और फिर इस प्रक्रिया में वहाँ गाड़ने के बाद हाथ जोड़कर कहें कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी है, अब आप मेरी आस पूरी कर देना। फिर देखिए आपको सफलता मिलेगी, समस्याओं से बाहर आएंगे, आर्थिक रूप से आपकी गति बढ़ जाएगी और बहुत सी जो आगामी परेशानियां हैं उनसे लड़ने की ताकत आपको मिल जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती हैं। कभी तबीयत खराब, कभी लड़ाई झगड़े, कभी होते होते काम रुक जाना, खींचतान चलते रहना, छोटे बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, प्रेम कम होता जा रहा है, आर्थिक स्थिति में भी समस्याएं, बरकत नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति जब किसी की बन रही हो तो उसको एक छोटा सा काम आज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि शाम को 8:30 से 9:15 के बीच आप एक काले कपड़े में, एक काला कपड़ा लें बड़ा, उसमें 125 ग्राम काले उड़द डालें, 8 लोहे की कीले डालें, 8 काली मिर्च उसमें डालें और 1 बिजोरा नींबू उसके अंदर डाल के उसको पोटली की तरह बांध लें। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में उसको प्रत्येक सदस्य पे से 7-7 बार उतारा कर लें। और फिर उस सामान को बहते हुए पानी में, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो, आपके आसपास नदी या कोई कैनाल, कोई नहर ना हो, तो नाले के पानी में ही उसको डाल के आ जाएं। ये घर से दूर करके आएँ, बिना बोले जाएं और बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाएं। और घर आने के बाद में हाथ मुंह धोकर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करके ही सोएं। ऐसा करने से आपकी समस्या आज ही के दिन से कम होने लगेगी, सुख शांति घर में दिखने लगेंगी और बहुत सी समस्याओं से आप बाहर आने लगेंगे। इस उपाय की शर्त यही है कि वापस आके आप राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशिष्टता, विशेष उपाय। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में, जहां पर हर रोज हम कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। तो आइए हम आगे के हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आप जानते हैं कि हर बार हम 1 से 9 मूलांक के आधार पर हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, हम उस हिसाब से कार्ड्स निकालते हैं। तो आज के दिन कैसा रहने वाला है आपका आज का पूरा दिन, और कौन सा होगी आपकी रीडिंग, क्या होगा आपका मूलांक, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22, ठीक है, तो 22, तो 2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो यानी कि 4 जो है वो आपका मूलांक है और वो होगी आपकी आज की रीडिंग। तो बिना देर किए जानते हैं आज यानी कि 12 मार्च 2022 को कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। तो आज हम जो है ज़ेन टैरेट के थ्रू हम ये रीडिंग करेंगे और डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी से जानेंगे कि 12 मार्च 2022 को कैसा रहने वाला है मूलांक 1 का दिन।
मूलांक 1 आप जानते हैं कि सूर्य का अंक है, बहुत शक्तिशाली अंक होता है सूर्य का, ठीक है। तो उनके लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या कह रही हैं, और यूनिवर्सल एनर्जीज कह रही हैं मैच्योरिटी। आज आपकी लाइफ में बहुत सारे अनुभव ऐसे आएंगे जब आपको बहुत समझदारी से काम करना होगा। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आए जो कि शुरुआती देखने पर आपको आपके मुताबिक ना लगें, लेकिन फिर भी आज आपको बहुत ही समझदारी से, मैच्योरिटी से अपने निर्णय लेने हैं। आज आपकी लाइफ में जो भी कोई आप डिसीजन लेंगे उसकी डिसीजन पावर आपके हाथ में होगी, लेकिन ये निर्णय आपको समझदारी से लेने हैं, ना तो भावुकता में लेने हैं और ना ही केवल दिमाग से लेने हैं, बल्कि भावुकता और दिमाग यानी कि दिल और दिमाग को बैलेंस करके, पूरे बैलेंस के साथ जब आप कोई भी निर्णय लेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। तो आज आपके लिए गाइडेंस है, मैच्योरिटी के साथ आपको आज का सारा काम करना है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन 12 मार्च 2022। यूनिवर्सल एनर्जी से जानते हैं नंबर 2 यानी कि जो है मून का अंक, चंद्रमा का अंक कैसा रहेगा, क्या संदेश है ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का। और ये आ रहा है द फूल। अब देखिए द फूल का मतलब हम हिंदी में कहते हैं ना मूर्ख, तो एक्चुअली में जो कार्ड है वो आपको यूनिवर्सल एनर्जीज ये कह रही है बिंदास हो जाइए, मस्त हो जाइए, एकदम जैसे एक मूर्ख व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से छोड़ता हुआ देखो जा रहा है, पहाड़ के ऊपर चल रहा है। तो ये नेगेटिव नहीं, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये क्या कह रहा है कि आपको मदमस्त होकर आज के दिन रहना है। आपको समाज क्या कह रहा है, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है, फ्यूचर में क्या होने वाला है पे दिमाग नहीं लगाना है। आपको अपने प्रेजेंट में रहना है, पूरे आनंद के साथ रहना है। आज के दिन आपको पूरा फोकस खुद के ऊपर करना है, मतलब कि सेल्फ लव। आज के दिन आपको खुद का ध्यान रखना है, जानना है कि आपको क्या पसंद है करना, क्या पसंद नहीं है। तो जो पसंद है उस चीज़ को करिए। यदि म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, जो करना है वो आप करिए। कुकिंग पसंद है, सब कुछ करिए, क्योंकि आज आपको एक फूल की तरह रहना है, आनंद में रहना है, मदमस्त होकर रहना है। तो आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 12 मार्च 2022। कैसा रहेगा 12 मार्च 2022 मूलांक 3 के लिए। और कार्ड आया है प्रोजेक्शन। तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपसे बता रही हैं, देखिए क्या होता है हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो उसका जिम्मेदार हम खुद हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, या मैं यूं कहूं चेतन मन से, सचेतन मन से या अवचेतन मन से हमने जो मांगा होता है, हमने जो आकर्षित किया होता है, वही हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसे मिररिंग कहा जाता है और इसे प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। आज आपकी ज़िंदगी की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको ये कह रही हैं कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा, वही आपको प्राप्त होगा। तो जो भी आप प्रोजेक्ट करेंगे, यदि आप किसी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसी व्यक्ति के साथ आपको उसका रिजल्ट मिले। आपको ब्रह्मांड किसी भी रूप में उस कर्म को पूरा करा देगा किसी और के माध्यम से। तो बेहतर यही है जो भी आज आप अपनी लाइफ में प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपको सम्मान चाहिए तो आप दूसरों को सम्मान दें, आपको प्रेम चाहिए तो दूसरों को प्रेम दें, और यदि आपको जीवन में धन चाहिए तो जो भी आपके पास है ना उसे दूसरे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको उसकी आवश्यकता है। और जानते हैं कि मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 12 मार्च 2022। मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें बता रही हैं। कार्ड है अवेयरनेस का। आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए, क्योंकि आज के दिन आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर पाएंगे। बहुत सारी आपकी ज़िंदगी में ऐसी जो चीज़ें घटित हुई हैं जिनको आप किसी भी प्रकार से आज तक आपकी ज़िंदगी का नेगेटिव पॉइंट मानते आए हैं, तो आज आपको पता चलेगा कि उस नेगेटिविटी के पीछे भी क्या लेसन छुपे थे। आपके जीवन में जो संघर्ष आए हैं, हो सकता है आप कहते हो अरे मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो आज आपको एक्चुअल ब्रह्मांड की वो अवेयरनेस प्राप्त होगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये आपके जिंदगी में जो हुआ घटित वो क्यों हुआ, वो आपकी बेहतरी के लिए हुआ, ठीक है। साथ ही साथ इस कार्ड का ये भी मतलब है कि जो विद्यार्थी हैं
उनको एक ऐसी जानकारी प्राप्त होगी अपनी पढ़ाई में जिससे उनका इंटरेस्ट पढ़ाई में और बढ़ सकेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको अपनी नौकरी से और प्रेम होगा, ठीक है, कि जो भी आप जॉब कर रहे हैं उससे आपको और प्रेम होगा। आप ऐसी चीज़ें जान पाएंगे उस जॉब के बारे में जो कहीं ना कहीं आपको उसके साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर देंगी और रेजोनेट कर देंगी, ठीक है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 12 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 5 के लिए। और बहुत अच्छा कार्ड आया है राइपनेस का कार्ड। ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आपने ना जो भी मेहनत की है ना आज तक, आपको कभी उसका फल नहीं मिला था। आप इंतजार कर रहे थे कि वो समय कब आएगा भगवान जब मेरे को उस चीज़ की प्राप्ति होगी। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज का बहुत ही बेहतरीन दिन है अपनी जो मेहनत है उसके फल को प्राप्त करने का। आज के दिन सक्सेस का दिन है। जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपने बीज बोए हैं, आज उनके फल को, पेड़ों के फल को खाने की बारी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर से वही बात, शेयरिंग इज केयरिंग। तो जो भी आपको परमात्मा दे रहा है, जो भी ब्रह्मांड आपको दे रहा है, उसको दूसरों के साथ, जो कि नीडी लोग हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आज आपकी। और जानते हैं कि मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। ब्रह्मांड की शक्तियाँ क्या कह रही हैं, ऊर्जाएं क्या बता रही हैं। नंबर 6 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 12 मार्च 2022। और आंसर है द रिबेल। आज के दिन आप जो है ना एक विद्रोह की अवस्था में रहेंगे। ऐसी ऊर्जाएं आपके पास हैं, कहीं ना कहीं आप विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे हर उस चीज़ का जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप लाइफ में जो करना चाह रहे हो, आपको ये कहा जा रहा हो कि भाई समाज नहीं चाहता इस कार्य को आप करें, लेकिन ये कार्ड ये कह रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं ये कह रही हैं कि आपने जो भी सोचा है आज आप उस कार्य को करें ज़रूर। साथ ही साथ इसका मतलब केवल और केवल एक शारीरिक रूप से सांसारिक जगत की केवल बात नहीं है, ये बात हमारे भीतर की भी है। हमारे अपने कुछ ऐसे विचार होते हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसे सिद्धांत बना लेते हैं जो हमारी जिंदगी में आगे आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होते। जैसे हम कहते हैं ना एकदम कड़क लकड़ी होना, तो वो भी ठीक नहीं है। हमें हमेशा जो है सॉफ्ट बने रहना चाहिए। तो ये सॉफ्टनेस आज आपको अपने अंदर लेकर आनी है, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। और मुझे ये भी गाइडेंस आ रहा है कि मैं आपको गाइड करूं कि आज के दिन आप श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना जरूर करें। आप उनके मंदिर जाएं और उनको जो है आप मोगरे के पुष्प जो हैं वो अर्पित करें, ठीक है। अगर पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप मोगरे का इत्र ले जा सकते हैं, आप उनके चरणों में लगाइएगा और उसके बाद आप अपने मस्तक से लगा के अपने हृदय चक्र पे जरूर लगाइएगा। बहुत ही आवश्यक है आज आपके लिए। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि नंबर 7 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मार्च 2022 कैसा होगा नंबर 7 के लिए। और यूनिवर्सल एनर्जीज बता रही हैं स्लोइंग डाउन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें हड़बड़ी ना मचाएं, ठीक है। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में या अपने पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी करते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा आसानी, आराम से, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि जिस भी विषय पर आप काम कर रहे हैं उस विषय की एक्स्ट्रा नॉलेज आप लेना आरंभ करें। हो सकता है आप किसी चीज़ के प्रोफेशनल हों, लेकिन आपको आज की समय के अनुसार अपडेट रहने की आवश्यकता है। ये कार्ड आपसे कह रहा है स्लो एंड स्टडी और अपडेट करने के लिए अपने आप को, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आप डेफिनेटली फ्लॉरिश करेंगे। जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मार्च 2022। मूलांक आज के लिए कैसा रहने वाला है हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज से हम जानते हैं। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं रीबर्थ। इसका मतलब आज के दिन आप कोई भी ऐसा कार्य जो है उसकी शुरुआत करेंगे जो कि आप पहले से करते आ रहे थे लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं थे, तो उसी कार्य को आप एक नए तरीके से शुरू करेंगे, नए सिरे से शुरू करेंगे। आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ जो आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ करना चाहते हैं तो आज के दिन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आज आप जो भी काम करेंगे उसको पहले से कहीं गुना बेहतर करेंगे। पहले से आपकी बेटर एनर्जीज हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपका पास्ट इश्यूज है उनसे आज आपको दूर रखना है। किसी भी प्रकार के भावुकता में निर्णय लेने से आज आपको बचना है, ठीक है दोस्तों। मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 मार्च 2022।
मूलांक 9 हमारे आज के जो एपिसोड का अंतिम अंक मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है 12 मार्च 2022। हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं फाइटिंग। क्लियर सी बात है, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, सबसे पहला। और दूसरा, इस फाइटिंग का अर्थ ये हो सकता है कि आज जो है आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता में स्वयं से लड़ें। मतलब कि जब भी हम नेगेटिव विचारों में होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फाइटिंग हो रही होती है, हमारी अंतरात्मा की, हमारे दिमाग से, हमारे दिल की, हमारे दिमाग से कंटिन्यू फाइटिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आज आप उससे बचें। ठीक है दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। और आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।